नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और वीके न्यूज की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस वक्त मौजूद है हम लोग। और इस चुनावी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह हम पहुंचे हैं जो महाराष्ट्र में दो बड़े राजनीतिक दलों के साथ ही क्षेत्रीय दलों के अलावा एक तीसरी ताकत जो यहां बनकर उभर कर सामने आ रही है, वो पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अगर आप देखेंगे नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव उसमें या फिर विधानसभा में या फिर लोकसभा में, तीनों ही जगह पे महाराष्ट्र से इस पार्टी के प्रतिनिधि सदन में पहुंच रहे हैं। और क्या आगे महाराष्ट्र में इस पार्टी के प्लान हैं, तो हम पहुंचे हैं मुंबई शहर के जो अध्यक्ष है AIMIM के, उनके पास फैयाज अहमद साहब। स्वागत है आपका वीके न्यूज में। थैंक यू। फैयाज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका वीके न्यूज में। और सवाल ये कि कितनी सीटों पर आप, 44 सीटों पर मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। 46 माफ करिएगा। और मुंबई की 36 में से 11 सीटों पर जी। पिछले बार 2 सीटों पर आपने 24 सीटों पर लड़ा था और 2 सीट जीती थी। इस बार 46 पर लड़ रहे, कितनी जीत रहे हैं? हम कम से कम 50% के ऊपर जीत रहे हैं। 50% के ऊपर जीत रहे, एकदम ये दावे के साथ आप? दावे के साथ। लेकिन एक सर सवाल ये है कि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक सीट पर आपको विजय मिली है, औरंगाबाद से आपने जीता है। और लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन था वंचित अघाड़ी के साथ, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी। आपको नहीं लगता इस बार भी अगर वो गठबंधन होता तो आप ज़्यादा सीट जीत पाते? देखिए, गठबंधन तो होना चाहिए था, किन वजूहात की बुनियाद पे मामला रुका है ये हमारा हाईकमान ही जानता है। और वंचित अघाड़ी जो है, जो दलितों की पार्टी है, कमज़ोरों की पार्टी है। और आज ज़रूरत है, जब जो कम्युनिटी कमज़ोर है, दोनों को यूनाइट होकर लड़ने की। लेकिन हम सक्षम हैं, जहाँ भी लड़ रहे हैं सक्षम हम लोग। हमारे साथ दलित भी हैं, कमज़ोर तबका भी है, मुसलमान भी है, और सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू लोग भी हमारे साथ में हैं। नहीं, एक बात आपने कही कि ये जो क्या वजह है, ये आला कमान को ज़्यादा पता है। तो क्या आपकी पार्टी में भी आला कमान वाला सिस्टम है? नहीं, देखिए, पार्टी का एक बायलॉज होता है, बार्गेनिंग के लिए अलग होता है, प्रेस न्यूज़ के अलग होता है, कैडर अलग होता है, तो सिस्टम बना हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो प्रेस को ब्रीफ देते हैं, कुछ लोग होते हैं फैसले करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैडर को मोबिलाइज करते हैं, कुछ लोग मटेरियल बनाते हैं। हर सिस्टम हर पार्टी में होता है। तो हमारी पार्टी के आले कमान जो है वो बात कर रहा है और बात करेगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो लगभग 11.5% आपकी अक़लियत की आबादी है महाराष्ट्र में, और 40 विधानसभा सीटें हैं जिस पर आप असर रखते हैं। तो लेकिन हम देखें अगर, तो लगातार जो आपका प्रतिनिधित्व है, अगर विधानसभा की बात करें, हम लोकसभा की बात करें, तो लगातार गिरता जा रहा है। तो क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ की? कैसे गिरता जा रहा है? प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिम विधायक हो या मुस्लिम सांसद हो, लगातार कम होते जा रहे हैं। मुसलमान की बात क्यों करते हैं? ये मुसलमान की पार्टी नहीं है ये। अच्छा। ये दलितों की भी पार्टी है, पिछड़े तबकों की भी पार्टी है, कमज़ोरों की भी पार्टी है। ये सबके लिए पार्टी है। नहीं, सबके लिए पार्टी है वैदान भाई, आप कह रहे हैं, लेकिन हमने आपकी लिस्ट में तो सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स ही हमें दिख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हमारा धरावी से एक हमारा भाई लड़ा है, गैर मुस्लिम है। कुर्ला से लड़ा है, गैर मुस्लिम लड़ा है। अच्छा। 11 में 2 गैर मुस्लिम लड़े, हमारे पास लड़े। अच्छा। हमारे भाई लड़े। अच्छा जी। तो मतलब अब आपकी ये जो लड़ाई है, जैसे हमने कहा कि अगर हम MIM को देखें तो कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, अक़लियतों की पार्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। तो भाई, ये सभी दलों की पार्टी है जो आज सताए हुए लोग हैं, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की पार्टी है। इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, पंजाबी भी है, पारसी भी है, और गैर मुस्लिम हमारे भाई भी इसमें हैं। ये वैदान भाई, एक और सवाल जो बहुत मौजूद है कि आप पर ये आरोप लगते रहता है, मतलब आपकी पार्टी पर, ओवैसी साहब पर ख़ास तौर पर, कि ये तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को आप जहाँ जाते हैं वहाँ मदद ही करते हैं, क्योंकि आप वोट काटते हैं और कांग्रेस वाले जीतते नहीं हैं। नहीं, देखिए, ये एक हवा है। और हवा क्रिएट किसने किया है जानते हैं आप लोग, समझे ना? वो खुद जो आज हम पर जो आरोप लगाते हैं, खुद वो बी टीम वही लोग हैं। अच्छा जी। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे जहां आप लोग आपके कैंडिडेट्स उतारते हैं, फ़ायदा बीजेपी को होता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक़लियतों के वोट बढ़ जाते हैं। आप कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। भाई, MP के इलेक्शन में देख लीजिए आप, भाजपा ने सीट जीती,
कहाँ एमआईएम थी वहाँ पर? कितनी से एमआईएम लड़ी? एक सीट महाराष्ट्र में लड़े हम लोगों ने और जीते एमआईएम पर। सब सीटें भाजपा हमारी यहाँ पर। तो कैसे 24 सीटों पर आपने लड़ा था चुनाव, कहाँ पे? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव है ना, हाँ 2 सीट जीते हम लोग यहाँ पर। हाँ। फिर कैसे कह रहे हैं आप ये बात? एमपी के चुनाव में 1 सीट खड़ा किया हमने, जीता हमने उसको, और सारा भाजपा सेना जीती यहाँ पर। तो कैसे कह रहे बी टीम हम लोग हैं? अच्छा, मतलब ये आरोप जो है वो निराधार है। निराधार है मेरा। नहीं, लेकिन आपको मैं, चलिए उस आरोप को हम नकारते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि जहां आप उम्मीदवार खड़े करते हैं तो वहां वोट बढ़ जाता होगा मुस्लिम? मेरे में बात वोट बंटने की नहीं है, बात है विचारधारा की। हम विचारों के साथ लड़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाना, और जो ये सरकारें इस वक्त तख्त पे बैठी हुई हैं, ये संविधान बदलना चाहती हैं, और हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। हमारी एक ही लड़ाई है, संविधान बचाओ। संविधान बचाने की अब लड़ाई। महाराष्ट्र में बड़े तेजी से आपकी पार्टी उभर रही है। 150 से ज़्यादा पार्षदों की बात करें तो पार्षद है, विधायक भी आप जीत रहे हैं, सांसद भी आपने जीता है। बाकी राज्यों में यहाँ मतलब तेजी से उभार हो रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस की जगह आप महाराष्ट्र में लेने वाले हैं? एक मतलब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी वर्सेस आप होंगे। देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपनी सोच के गुलाम हूँ। मैं, हमारी सोच ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लागू किया जाए, और जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, उसको बदलने की प्रयास कोशिश ना करें। नहीं, आप कांग्रेस की बात नहीं करते, लेकिन आपके आला कमान तो वही बात करते हैं। अभी हम 2-3 रैलियां उनकी सुन रहे थे। वो आला कमान है जी, समझे ना। वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे। जितना मेरे को अधिकार है उतना ही बात करूँगा। वो कांग्रेस को डाकू भी कहते हैं, डकैत भी कहते हैं कि जो इनका कप्तान है वो जहाज छोड़ के भाग गया चुनाव के वक्त में। वो तो फैक्ट है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। और मेरा जो आला कमान है असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनकी हर बात सुनिए आप। कहीं पे आपको झलक मिलेगी नहीं कि फिरका परस्ती की बात करते हो, कम्युनिटी की बात करते हो। वो सबकी बात। उनके छोटे भाई पे आरोप लगता है, लेकिन ओवैसी साहब पे नहीं, उनके छोटे भाई पे आरोप लगता है। वो मामला इस वक्त विचाराधीन कोर्ट में है। हाँ। उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। हाँ। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ मैं। चलिए, मैं एक सवाल आपसे और ये लूँगा कि क्या महाराष्ट्र में जिस तेज़ी से आपका उभार हो रहा है, आगे चल के आपकी पार्टी का क्या प्लान है महाराष्ट्र में? भैया बताया मैंने आपको, देश के संविधान को मजबूती से पकड़ो। मतलब अगला चुनाव हम ये देखेंगे कि पूरी सीटों पर आप लड़ेंगे? देखिए, तो वक्त बताएगा, अभी फैसला करना मुश्किल है। लेकिन हमारी सोच एक पक्की है कि मुल्क में जबकि जमहूरियत खतरे में है, उसको बचाना बेहद जरूरी है हमारे। नहीं, तो उसके लिए तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, सरकार में आना पड़ेगा। धीरे धीरे सत्ता में आएंगे ना। अच्छा, धीरे धीरे, तो मतलब पूरे सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? जय भीम और जय मीम, ये 2 कौमें अगर एक हो जाएंगी, और एक टूट गया विधानसभा में फैजान भाई, जय भीम तो अलग हो गए आपसे। नहीं मेरा भाई, आप देखेंगे भाई कल्ला में, मुंबा देवी में, कुर्ला में, धरावी में, सारे मीम के कैडर हमारे साथ में, भीम के कैडर हमारे साथ में है। नहीं, तो अम्बेडकर साहब नहीं है ना आपके साथ में? भैया अम्बेडकर तो क्या हुआ ना, कोई बात। अच्छा, मतलब काडर उनका आपके साथ है? बिल्कुल कैडर हमारे साथ में काम कर रहा है, जी, बिल्कुल कैडर काम कर रहा है। तो चलिए, ये थे एमआईएम के मुंबई के अध्यक्ष, और इन्होंने बताया, बड़ी बेबाकी से बताया कि इनका महाराष्ट्र में प्लान क्या है और किस तरह से पार्टी इनका विस्तार करने जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सभी वंचित तबकों की है और उनके हक की ये बात करेंगे। अब देखना होगा कि जो एमआईएम के जो विधायक के उम्मीदवार है जो यहाँ से उतारे गए हैं, और जो 46 सीटों पर ये उम्मीदवार उतारे, उनमें से कितने जीत का सेहरा पहनते हैं, इंतज़ार हमें 24 तारीख का करना होगा। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया सर।